25, 26, 27 की छुट्टी होना, दिसंबर का अंतिम सप्ताह होना, ये भी वोट परसेंटेज में कम रहा और वो परंपरागत बीजेपी का ही वोट बैंक था जो बाहर घूमने चला गया। अंबाला में हुए निगम चुनाव में अगर 25, 26 और 27 तारीख को छुट्टियां नहीं होती तो भाजपा का वोट बैंक बाहर घूमने नहीं जाता। तो यकीन मानिए आज अंबाला की छोटी सरकार भाजपा के हाथों में होती। जी हां, ये कहना है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा का, जिनकी खुद की धर्म पत्नी वंदना शर्मा निगम चुनाव में मेयर पद के लिए भाजपा की उम्मीदवार थी। चुनाव में हार पर मंथन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। 25, 26, 27 3 दिन छुट्टियां थी और आपको पता है दिसंबर का अंतिम जो सप्ताह होता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम और भी छुट्टियां लेकर के घूम फिर करके आए। कई बार 25, 26, 27 की छुट्टी होना, दिसंबर का अंतिम सप्ताह होना, ये भी वोट परसेंटेज में कम रहा और वो परंपरागत बीजेपी का ही वोट बैंक था जो बाहर घूमने चला गया। अंबाला में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय शर्मा, मेयर पद की प्रत्याशी वंदना शर्मा और स्थानीय भाजपा विधायक असीम गोयल भी शामिल थे। हालांकि भाजपा की हार पर असीम गोयल और संजय शर्मा की दलीलें अलग अलग थीं, क्योंकि संजय शर्मा हार का कारण छुट्टियां बता रहे थे, तो असीम गोयल ने किसान आंदोलन को भाजपा की हार का बड़ा कारण बता दिया। देखिए, किसान आंदोलन का नुकसान हमें हुआ है, लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि किसान आंदोलन के कहने के बाद भी हमारी जो वार्ड नंबर 20 की सीट है, जहां पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण वोटर हैं, जो मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा गांव भी है वोटों के हिसाब से, कांवला, मत प्रतिशत भी कांवला में ज़्यादा हुआ है शहरी क्षेत्रों के अलावा, कॉलोनियों के अलावा, वो सीट भी हमारे पार्षद ने जीतने का काम किया है। असीम गोयल ने कहा कि आज हरियाणा का सारा विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, जिसके चलते अब सबके निशाने पर सिर्फ भाजपा ही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद करना विपक्ष का एजेंडा है, जिसे अब हरियाणा के लोग समझ चुके हैं। जब सरकार अच्छी दिशा में काम करती है कई बार, तो विपक्ष एकजुट होकर, पूरी फोर्सेस एकजुट होकर सरकार को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और हरियाणा के अंदर यही हो रहा है। उन सबका अपना एजेंडा कुछ नहीं है, उन सबका एजेंडा केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। और ये 19 के चुनावों में मैंने भी अपने चुनावों में महसूस किया कि मेरे सामने निर्दलीय साथी थे, लेकिन वो सर्वदलीय हो गए थे और निर्दलीय में रह गया था, क्योंकि सारी फोर्सेस, और आजकल ये पूरा प्रदेश में ट्रेंड चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकता है, उस झंडे के नीचे सारे साथी इकट्ठे हो जाएं। आपस में बाद में निपटेंगे, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी से निपटेंगे। बता दें कि अंबाला में हुए निगम चुनाव में भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी वंदना शर्मा की 8084 वोटों से हार हुई है, जिसके बाद भाजपा नेता मीडिया के सामने आकर अपनी हार पर अलग अलग दलीलें दे रहे हैं। वैसे अंबाला में भाजपा की हार छुट्टियों के कारण हुई या फिर किसान आंदोलन के चलते, ये तो मंथन का विषय है, लेकिन जिस तरह से भाजपा नेताओं की दलीलें सामने आ रही हैं, उसमें कहीं न कहीं विरोधाभास साफ झलक रहा है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।